आज से 18 बरस पहले, लगभग 18 बरस पहले जब मैंने मेरे जीवन में एक किताब पढ़ी, उसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया था। ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था ये बुक, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली एंड इफेक्टिव पीपल। कितने लोगों ने ये बुक पढ़ी है? अरे बाप रे, एक भी हाथ खड़ा नहीं होगा इसका मुझे आइडिया नहीं था। एक भी हाथ खड़ा नहीं होगा इसका आइडिया मुझे नहीं था। यह अमानत ले आपकी साहिल भाई, एक ने भी नहीं पढ़ी। ओहो हो, मैं कुछ कह गया आपको। अरे वाह, नरेंद्र जी ने पढ़ी, लाज रख लिया आपने, एक ने तो हाथ खड़ा किया। भाई, इस दुनिया में जितने लोग अमीर और कामयाब बने हैं उन्होंने किताबें पढ़ी है। अच्छा हाँ, ये हो सकता है कि आपको तकलीफ होती होगी पढ़ने में, क्योंकि जैसे ही सर हम पढ़ते हैं तो नींद आ जाती है। तो आजकल तो नई नई एप्लीकेशन चालू हो गई। कुक्कू एफएम का नाम सुना है आपने? कुक्कू एफएम डाउनलोड करके रखो भाई, एसेट है वो, क्योंकि पढ़ा नहीं जाता तो कानों से पढ़ो। कानों से पढ़ने से सुन पाएंगे, ताकि जिंदगी में कभी भी अपने आप को ऊर्जा से लेस नहीं पाओ, ऊर्जावान बने रहो, कहीं ना कहीं से कंटेंट कंज्यूम करते रहो, ताकि लाइफ के लेसन्स आपको मिलते रहें। इस पुस्तक ने मुझ 22-23 साल की उम्र के लड़के को उस वक्त जबरदस्त ऊर्जा दे दी थी, क्योंकि मैंने मेरे जीवन में आदतों का इफेक्ट समझ लिया था कि आदतों का जीवन पे प्रभाव क्या होता है। उन प्रभावों से मैंने जीवन की ऊर्जा को सही दिशा में लगाया और अपनी समग्र शक्तियों को एक चैनल पे उड़ेल दिया। आपकी भी शक्ति आपके पास खूब है। कोई यहां पे 25 बरस का नवयुवक बैठा है, कोई 45 साल का अनुभवी व्यक्ति बैठा है, कोई 60 बरस का अनुभवी व्यक्ति बैठा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रिंसिपल्स कभी भेदभाव नहीं करते। आपको भी वही करना होगा जो अतीत के सारे कामयाब लोगों ने किए। समग्र शक्तियां एक चैनल पे उड़ेलो तो गंगोत्री से गंगा निकलेगी ही निकलेगी। मैंने जब ये पुस्तक पढ़ी, मेरे जीवन में कुछ बड़े बदलाव आए, मैंने कुछ लेसन सीखे थे। जो चीजें अदृश्य होती है वो ज्यादा खतरनाक होती है। एक कोटेशन बोला मैंने कई बार, अगर बदलनी है दिखने वाली चीजें तो बदलनी होगी नहीं दिखने वाली चीजें। क्या आपको नेम, फेम, गाड़ी, बंगला, यश, मान, प्रतिष्ठा ये चाहिए? ये दिखती है भाई, दिखती है। दिखने वाली बदलनी है आपको तो नहीं दिखने वाली बदलनी होगी। आपका कमिटमेंट नहीं दिखता लेकिन वो काम करता है। आपका डेडिकेशन नहीं दिखता लेकिन वो काम करता है। आपकी ऑनेस्टी नहीं दिखती लेकिन वो काम करती है। आपका जुनून नहीं दिखता लेकिन काम वो करता है। आपका हार्डवर्क नहीं दिखता लेकिन काम वो करता है। भीतर की वो चीजें जो अदृश्य है वो ज्यादा पावरफुल है। अच्छा, आपको यकीन नहीं होता होगा तो मैं पूछता हूं, ये बिजली इन तारों में बहती हुई दिखती है क्या? लेकिन छू के देखना, रोम रोम को पता चल जाएगा कि इसमें पावर है कि नहीं है। और सबके कभी ना कभी तो टुचक्या हुआ ही होगा। अड़ते टाइम जो 3 दिन तक इधर के एरिया में या जहां लगती है वहां कह के जाती है कि मैं लगी हूं। तो बताओ, अदृश्य में पावर होती है कि नहीं होती है? अगर ये चीज आत्मा से मान लिए कि अदृश्य में पावर होती है तो अगली लाइन भयानक है, और ध्यान से सुनना। इस बुक ने मेरा जीवन बदल दिया। इसने जब ये बताया, गरीबी एक आदत है। ओ हो, गरीबी एक आदत है भाई। भारत में जिस इंसान को गरीबी की लत लग जाए ना, उसकी सोच भी उसी फॉर्मेशन में चलती है। उसकी सारी ताकत इस पे लग जाती है कि मैं इसे मेंटेन कैसे करूं। मेरे बाप दादाओं ने संपत्ति छोड़ी है मेरे लिए, मैं साला इससे बाहर नहीं जा सकता। कौन सी से? गरीबी से। ये लत लग जाती है। उस वक्त मैंने जीवन में निर्णय लिया था, 22 वर्ष की उम्र में, मैं गरीबी की लत को तोड़ दूंगा। पीढ़ियों से आई हुई इस गरीबी की रेखा को उड़ा के रख दूंगा और उस ताकत को एक चैनल पे उड़ेल कर इसे उड़ाऊंगा। यह संकल्प बहुत बरस पहले ले लिया था। जाने अनजाने में अगर अमीर बनने का प्रयास नहीं किया, गरीबी की लत लग जाएगी भाई। और गरीब सोच एक आदत है। इन आदतों का प्रभाव जीवन पर पड़ता है।
मैं आज सब्जेक्ट तक जाने से पहले मैंने अपना जीवन आपके सामने रखा कि मेरे को 20-22 वर्ष की उम्र में जिस पुस्तक ने जीवन बदलने के लिए मोटिवेट किया, वो पुस्तक आज आपके साथ शेयर करूं। और मुझे नहीं, मिलियंस ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, इतने लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदला है। अदृश्य में बहुत पावर होती है। आपको सोच, गरीबी एक सोच है, अगर सोच में आ गई तो फिर ये पीछा नहीं छोड़ेगी। मैंने लेसन सीखा, अपने आप से उड़ा दूंगा इस गरीबी को। मैंने लेसन सीखा, हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार करते हैं। हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार करते हैं। एक डॉक्टर का बेटा अगर डॉक्टर के आसपास रहते हुए बार बार चीजों को करेगा तो कई सारी चीजें ऐसी होंगी जो उसे बिना पढ़ाई लिखाई करे ही आ जाती है। हम जो बार बार करते हैं, अगर आपने अपने जीवन में बार बार ये किया कि मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मतलब अपने ऊपर डाउट पैदा किया, तो आप बार बार करने वाली चीजें ही धारण करते हैं। अगर बार बार आपने अपने आप पे डाउट किया, मेरे से नहीं होता दिखता है, मेरे को तो ऐसे फाइल सपोर्ट ही नहीं कर रही, इतने गज प्लॉट कैसे बेचूंगा। और मलेशिया, बाप रे मलेशिया, अभी साला फलासिया नहीं गए कभी, हम मलेशिया कैसे जा सकते हैं, फाइल सपोर्ट नहीं करती। अगर आपने अपने आप को बार बार ये ऑटो सजेशन दिया तो समझ लेना ये लाइन खा जाएगी रे। हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार करते हैं। पूरी दुनिया जिस आदमी की कामयाबी की तरफ जाता है उसको लोग कहते रहे तू रहने दे रे, और जितनी चादर है ना उससे बाहर मत निकले। अगर आपने भी सपोर्ट किया, हाँ यार सही कह रहे हो तुम यार, मैं साला चादर के चक्कर में बहुत ज्यादा बाहर निकल गया था, आप बार बार जो करेंगे एक दिन वही बन जाएंगे। लेकिन आप बार बार ऑटो सजेशन देंगे, अगर धरती पे एक भी आदमी अमीर और कामयाब बना है तो मैं भी बनूंगा। अगर एक भी व्यक्ति ने आपको जबरदस्त ऊंचाइयों पे लेके गया है तो मेरी भी उड़ान ऊंची होगी। जब आप ये बार बार और रोज रोज बरसों तक करते हैं तो आपकी जिंदगी में ये नियम कहता है आप एक दिन वो बन जाते हैं जो आप बार बार करते हैं। मैंने एक और लेसन सीखा है, इस दुनिया की कोई भी आदतें ज्ञान से, योग्यता से और इच्छा के मिश्रण से बनती है। पहले ज्ञान लिया, जबरदस्त योग्यता डेवलप की और जबरदस्त डिजायर हुई, बर्निंग डिजायर हुई, ये तीनों चीजें मिलकर आपकी आदत बनती है। आप देख लो दुनिया का कोई भी आदमी जो दारू की लत से ग्रसित है, आदत पड़ी हुई है उसको, लेकिन उसको चाहे भरे रेगिस्तान में छोड़ के आ जाओ जहां आसपास में कुछ नहीं, शाम को टल्ली मिलेगा। आज तक कोई नहीं जान पाया कि क्यों मिलेगा, क्योंकि उसने अपने जीवन की आदत को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि उसकी योग्यता है किधर से भी सूंघ के लाएगा। उसकी डिजायर कहती है कि मुझे लेना ही होगा भाई, किधर भी मिलेगी। देख लो आप बाराती जब जाते हैं तो साला ठेका नहीं जानते, लेकिन 15 मिनट बाद ठेके पे मिलते हैं। गांव अलग है, मोहल्ला अलग है, लेकिन मिलेंगे उधर, क्योंकि आग जल रही है, बर्निंग डिजायर जल रही है, और वो योग्यता है उनमें सूंघने की कि मिलेगा किधर, और वो ज्ञान है उनमें जो उनको वहां तक पहुंचाता है। तो जब ये बात एक दारूखोरी पे लागू होती है तो अपने पे लागू नहीं होती है क्या? अगर अमीरी चाहिए, गरीबी को मिटाना है, कामयाब बनना है, तो जबरदस्त नॉलेज, शानदार स्किल्स और वो इच्छा शक्ति का मिश्रण आपको ऊंचाइयों के ऊपर लेके जाएगा। क्योंकि भावी इच्छाओं के लिए वर्तमान की इच्छाओं को बलिदान करना होता है भाई, बलिदान करना होता है। अगर मुझे ये बात पता थी बचपन में एक दिन मैं 1 मिनट का रुपया कमाऊंगा, इस भावी इच्छा के लिए मैंने 22 बरस तक अखबार नहीं पढ़ा भाई, 22 वर्षों तक टीवी नहीं देखा, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे 22 बरस पहले बोला था, बेटा जो टीवी देखते हैं वो टीवी में कभी नहीं आते, और जो टीवी में आते हैं वो कभी टीवी देखते नहीं। अपने आप को पूरी ताकत के साथ झोंका, पिछले 22 बरस जीवन के सिर्फ निर्माण में लगाए, कई चीजों का बलिदान किया। क्या 20 बरस की उम्र में दोस्तों के साथ घूमने की उम्र नहीं है? क्या हंसती और मस्ती की उम्र नहीं है? क्या जिंदगी को बिंदास जीने की उम्र नहीं है? लेकिन नहीं, उस वक्त मैं लोगों को अपना मार्केटिंग प्लान शेयर कर रहा था भाई। उस वक्त मैं लोगों को कहता था मैं ग्रो करूंगा, तुम भी मेरे साथ ग्रो करो भाई। अगर आप अपने जीवन के भविष्य को बनाना चाहते हो तो वर्तमान की कुछ कुछ चीजों की आहुतियां मांगती है कामयाबी।
आहुतियां हम मांगती है, आपका भविष्य बनेगा। मुझ 20 साल के लड़के को अगर इस बुक ने जबरदस्त तरीके से डायरेक्शन दे दिया, तो मैं पहला लेसन आपको भी यही कहना चाहता हूं, अपने जीवन में किताबों की संगत आज से करना चालू कर दो। आपका जीवन जरूर बनाएगी किताबें। पढ़ेंगे बुक, आपका जीवन बनाएगी।